संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से संत निरंकारी भवन सेक्टर 7 रोहिणी में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 76 यूनिट ब्लड रेड क्रॉस की टीम को सौंपा गया। संत निरंकारी मंडल की ओर से आर के मेहता, डॉक्टर नरेश कुमार शामिल हुए। संत निरंकारी मंडल रोहिणी ब्रांच की ओर से संयोजक जगदीश मलिक, जगदीश लाल सोढ़ी, श्रीमती इंदु सचदेवा, एएस गिल, शिवचरण, दीपक बिष्ट, सेवा दल संचालक आशु मदान अपने सहायकों के साथ उपस्थित थे। आइए देखते हैं दिल्ली सर्च की एक रिपोर्ट। देखिए, सतगुरु जब भी कृपा करता है ब्लड डोनेशन कैंप लगा देता है। इसके लिए कोई समय नहीं होता, कोई टाइम नहीं होता है। जब भी सतगुरु का वचन आ जाए कि अब तो महात्मा ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाना है, महात्मा लगा देते हैं। ये तो कितने लोग लगते हैं, कभी महीने में 4 लग जाते हैं, कभी साल में 20 लग जाते हैं, 50 लग जाते हैं, 100 लग जाते हैं। हमारा ब्लड बैंक भी है, जो बॉम्बे में ब्लड बैंक है, वो इस तरह से बनाया हुआ है और जगह जगह जाकर ये ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं। एक यहाँ नहीं, ये तो यहाँ पर है, दिल्ली में न जाने कितने लगे हुए हैं, जहाँ पर जो संत महात्मा जो हैं, जो बाकी जो इस निरंकार को नहीं भी जानते, वो भी आते हैं, अपना ये दान करते हैं। क्योंकि जो दान करते हैं ब्लड को, तो वो एक खुशी हासिल कर लेते हैं। निरंकारी मिशन जो ब्लड डोनेशन कैंप है, ऑल ओवर इंडिया में लगा रहा है इस समय। और कोविड के टाइम पे दिल्ली में भी हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंप लगाए जाएँ, छोटे छोटे कैंप लगाए जाएँ, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। तो इसी सेक्टर में 7 सेक्टर में भी कम से कम तीसरा ये कैंप है और ज़्यादा से ज़्यादा हम कैंप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रेड क्रॉस वालों ने बोला था कि इसमें ब्लड की बहुत ज़रूरत है, तो निरंकारी मिशन इसमें काफ़ी योगदान दे रहा है। साध संगत जी, प्यार से कहना जान निरंकार जी। साध संगत ये गुरु की देन होती है, क्योंकि बाबा हरदेव सिंह जी ने आदेश दिया था कि खून जो है वो नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। तो तब से साध संगत ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। हर साल ये लगता है और ये गुरु की कृपा है। उन्हें तो साथ में बड़ा मुश्किल होता है काम। किसी को कहना है कि ब्लड दो तो एकदम डर जाता है, परंतु आपकी कृपा से जिस बच्चे को भी बोला गया वो हर वक्त तैयार थे कि हम ब्लड देंगे। तो ये गुरु की कृपा होती है। आज भी यहाँ हर सेक्टर से, रोहनी के पूरे सेक्टर से हर महात्माओं ने काफ़ी ब्लड देने की कृपा की है और ये देना भी चाहिए। दासी यही समझती है, देना भी चाहिए, क्योंकि ये रक्त है, ये किसी भी फैक्ट्री में नहीं बनता। जबकि ये विज्ञान ने काफ़ी उन्नति कर ली है, प्रोग्रेस हो गया है, लेकिन ये खून अभी तक नहीं बना पाया। ये खून सिर्फ निरंकार की फैक्ट्री में ही बनता है, ये सिर्फ निरंकार ही बना सकता है। तो ये इसकी देन है, तो ये काम जरूर करना चाहिए। ये सदगुरु माता सुदीक्षा सुंदर हरदेव जी की महाराज की कृपा से, ये इनकी संगत, इनकी गुरु से बड़े जोश उत्साह से करती हैं। गुरु के आशीर्वाद से ही ये सब कार्य संपन्न हो पाते हैं। और जब भी आदेश आता है सदगुरु माता जी का कि इस रूप में, और लगभग सन 80 से हम लोग इस सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। जब बाबा गुरबचन सिंह जी का बलिदान हुआ तो स्वयं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जब वक्त के पैगंबर रहे थे, तो सदगुरु बाबा जी ने इस जो कार्य प्रणाली का उद्घाटन किया था। और सदगुरु माता जो सविंदर जी हमारे वो भी हमारे सदगुरु रहे, उन्होंने भी इसमें भरपूर अपना योगदान दिया। और हमारी आज जो संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन है, जिसके माध्यम से ये रक्तदान शिविर होते हैं, स्थान स्थान पर पूरे साल में भरपूर आयोजन होते हैं, जहां हमारे महात्मा और बहनें बहुत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा देती हैं। और बराबर ऐसा योगदान कई वर्षों से चल रहा है। और अभी तो जो आज का जो दौर है, कोविड-19 का दौर है, और इसमें भी स्थान स्थान पर अनेक महात्माओं ने, जब भी इस दौर में जहां लोग डर रहे थे कि घर से नहीं निकला जाए, उस दौर में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें अपना अपना योगदान दिया और अनेक जानों को बचाया। क्योंकि जैसे कहा भी जाता है कि रक्त का जो दान होता है महादान होता है। रेड क्रॉस की तरफ से लगाया गया है। संत निरंकारी मंडल के आदेश से हमें ऐसा ही आदेश आया कि आज हम ज़्यादा ब्लड नहीं ले सकते। जैसा कि सारे संसार को विदित है, हम हर 23 फरवरी के आसपास बाबा सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशनों का आयोजन करते हैं। जब सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी की शहादत हुई, तो उस समय बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने ये आदेश दिया कि रक्त जो है मानव की नाड़ियों में बहे। तो उस दिन से ऐसी प्रथा चली आ रही है। और जहाँ तक दास की जानकारी है,
पूरे वर्ल्ड के अंदर संत निरंकारी मंडल सबसे बड़ा डोनर है रक्त का। जब हमने रक्तदाताओं से बातचीत की तो उन्होंने कहा, सर हम 6 महीने में हमेशा देते रहते हैं और कोविड की वजह से हम काफ़ी टाइम बाद दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमारे मंडल की तरफ से 5 से 7 में यहाँ पे पहली बार लगा है शिविर और बहुत अच्छा लगा था देखने के बाद। नहीं डर नहीं लगा। पहले थोड़ा सा डर लग रहा था, पर जो वहाँ पे डॉक्टर्स थे इतने अच्छे से ट्रीट किए कि मतलब डर नहीं लगा। एकदम इतना अच्छे से समझाया कि डर नहीं लगेगा। यहाँ पे फर्स्ट टाइम दिया है, वैसे 6th टाइम दिया है। नहीं 5th टाइम। हाँ जी, सेक्टर 13। तो आपको इस दौर में कोई डर वगैरह या कोई घबराहट वगैरह? नहीं कुछ नहीं। इंतजाम कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है। हाँ जी। वहां उपस्थित सेवादारों का कहना था, सेवादारी है जो सतगुरु बाबा जी ने ये जज्बा नौजवानों को बख्शा है, उसी जज्बे के कारण हर जगह जहाँ भी इस रूप में सेवाएं मिलती हैं दौड़ करके दास तो बहुत खुश होता है। बल्कि इतनी आज की जो चेतना नौजवानों को इस मिशन के द्वारा मिल रही है, और जो स्लोगन भी है हमारा कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में। और आज तो हम देख रहे हैं कि न्यूज़ चैनल्स जितने मर्जी कॉल करके देख लें, न्यूज़पेपर, हर जगह नौजवानों की क्या दशा है। लेकिन यहाँ आकर के देखते हैं क्या उनकी शैली है, कितना उनको झुकना, विनम्रता, कितना इतने प्यार से चलना फिरना उठना बैठने का ढंग ही बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ और सिर्फ गुरु की कृपा है। और जो रक्तदान शिविर हमारे यहाँ आज 14 तारीख को आयोजन किया गया है, उस बारे में जितनी भी व्यवस्था है वो यहाँ की बराज कर रही है। चाहे वो चाय जलपान की व्यवस्था है, या अभी थोड़ी देर में दोपहर का खाना भी प्रसाद शुरू हो जाएगा, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। और जितने भी हमारे ब्रांच के सेवा दल के मेंबर आए हैं, 10 बहनें 10 महापुरुष सवेरे 8:45 बजे यहाँ उपस्थित हो गए थे। उनकी उपस्थिति से जितने भी यहाँ कार्य हुए हैं बड़े ही सुचारू रूप से, बहुत ही सुनियोजित ढंग से चल रहे हैं। नहीं जी, हम सतगुरु माता जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ही हमें ये सेवा मिली है। नौ पेड़ है, हमारी सेवा है, अपने मन से खुशी से कर रहे हैं। हमें हमारे सतगुरु का जैसे जैसे आदेश आता है वो कुछ भी नहीं कहते हमें, हम अपनी मर्जी से ही कर रहे हैं सेवा। और जो सेवा करते हैं हम लोग, उससे हमारा तन भी निरोग रहता है, मन भी खुश रहता है, हर तरह की खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। जहाँ जहाँ सेवा लगती है, वैसे तो जैसे अभी पैंडेमिक से पहले अपना बुराड़ी में लगातार होती थी सेवाएं, और इस पैंडेमिक के दौरान भी संत निरंकारी मिशन ने जगह जगह जाकर के अपना योगदान दिया। जहाँ हमारे इंचार्जेस होते हैं या मंडल से आदेश आता है, उसी प्रकार जाकर हम अपनी सेवाएं गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में रह करके सेवाएं देते हैं। नहीं, ये सेवा है हमारी, इसमें कोई पेड नहीं होता, लेकिन ये जो संतों की सेवा है इससे हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। संतों की सेवा करने से बहुत सारे सुख मिलते हैं, जिसमें किसी तरह की कोई कामना नहीं की जाती कि पैसों की ही कामना करें हम, लेकिन बहुत सारे सुख प्राप्त होते हैं हमें इससे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।